नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। इस खास बुलेटिन में आज देखेंगे चुनावी साल में किस तरीके से एसआईआर पर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। एसआईआर पर आरएसएस के समर्थन के बाद तेजस्वी यादव ने क्यों सवाल खड़े कर दिए, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे किस तरीके से सीएम नीतीश सियासी एक्शन मोड में है। अशोक स्तंभ के अपमान पर बिहार में घमासान क्यों मचा है, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला में पीएम मोदी को क्यों और किस तरीके से सम्मानित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम जहां जनता को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधियों को जमकर टारगेट कर रहे हैं। सिवान पहुंचे सीएम नीतीश अपने पूरे लय में दिखे और जनता से समर्थन की अपील करते हुए बाहरियों से सावधान रहने की भी उन्होंने अपील की है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में अभी कुछ वक्त है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सिवान में पचरुखी के नारायणपुर में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरा तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सीएम ने नारायणपुर में 558 करोड़ की 9 योजनाओं का शिलान्यास किया और फिर पचरुखी के पपौर गांव पहुंचे। सीएम ने एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद किया और 2005 के पहले की सरकार के काम के याद दिलाते हुए लोगों को सचेत भी किया। उसने कोई काम किया था, साहब के बाद कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता, कहीं आने जाने का रास्ता उन लोगों का नहीं था। चाहे लड़की हो लड़का हो, किसी के लिए कोई काम नहीं किया था। सीएम ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार में चल रहे विकास कामों को भी गिनाया और इस काम की रफ्तार को और आगे बढ़ाने की बात कही। आप सबके लिए हम काम कर रहे हैं और आप लोग भी पूरे तौर पर यही सरकार आगे बढ़ेगी, आपको भी बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी के लिए आप लोग काम कीजिएगा, करिएगा जी। हाथ उठा के बताओ, अरे खड़ा होके बोला। इस सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पूरे लय में दिखे। चुनाव को देखते हुए बाहरी नेताओं के बिहार दौरे का मुद्दा उठाया और लोगों को बेतुके बयानों से सचेत रहने और बहकावे में न आने की सलाह दी। बाहर वाला जो आके बिहार आजकल बोल रहा है, वो सब कभी कोई आज तक काम नहीं किया, अब कुछ नहीं होगा, इसलिए उन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं और सब मिल करके एक तरह का काम हर जगह सब जगह के आगे बढ़ाने के लिए सब काम किया जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सीएम नीतीश कुमार एक तरफ जहां बिहार को लगातार विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं डबल इंजन की सरकार के 20 साल के काम का लेखा जोखा देकर 2025 में एनडीए की ओर से 225 सीट जीतने की रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सिवान से न्यूज 18 के लिए मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए रुख अगली खबर की करते हैं, जहां पर श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के अपमान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल दिख रहा है। बीजेपी ने बिहार के अपमान का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। महागठबंधन के नेता इसमें भी राजनीतिक साजिश की आशंका जता रहे हैं। वार पलटवार पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाली शिला पर तोड़े जाने के बाद लोगों में उबाल है, तो सियासी जगत में भी घमासान मचा है। पूरे मामले पर बीजेपी मुखर दिख रही है और इस मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं पर हमले की कमान संभाली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए कि देश की पहचान के प्रतीक के ऊपर यह हमला
उस पे आपकी चुप्पी, और फिर आपके नेता का उसके प्रति यह बयान, उस पर आपकी चुप्पी बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य बिहार में भी राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की गूंज सुनाई दे रही है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं पर सम्राट अशोक की धरती बिहार को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वालों को दंडित किए जाने की बात कही। ये लोग कर रहे हैं। बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा, तब तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है। यह अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले बिल्कुल वो दंडित। पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद विपक्षी दल बचाव में उतर आए हैं, लेकिन पूरे मामले में बीजेपी की साजिश की भी आशंका जताने से नहीं चूक रहे। भाजपा की सोच इतनी छोटी और घटिया हो गई है बिहार के प्रति कि हमारे अशोक चिन्ह को सिर्फ बिहार तक सीमित कर दिया है। भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को बिहार के मामले से जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इसमें साजिश हुई है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अपमान पर पूरे देश में गुस्सा है और एनडीए के नेता इस मुद्दे को बिहार के अपमान से जोड़कर विपक्षी दलों को घेरने में जुटे हैं। विपक्ष के नेता घटना को गलत तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की साजिश का एंगल जोड़कर राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अशोक स्तंभ के अपमान का मुद्दा बिहार में सियासी एजेंडा जरूर बनता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बिहार में चल रहे एसआईआर पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने चुनाव में निष्पक्षता के लिए एसआईआर को आवश्यक बता दिया। आरएसएस देश भर में एसआईआर कराने के पक्ष में है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए वोटर लिस्ट रिवीजन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जिस एसआईआर को विपक्ष ने या खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, उस अभियान को निर्वाचन आयोग अब देश भर में शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर कराने के फैसले का समर्थन अब आरएसएस ने भी कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को बेहद जरूरी बताया ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराने की बात कही थी। राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभियान के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों के चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक भी करेगा। 10 सितंबर को एसआईआर पर होने वाली अहम बैठक से ठीक 2 दिन पहले आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर संघ का रुख स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग की ये पहल स्वागत योग्य है और ये मुझे लगता है बहुत ही पारदर्शी है। इसके संदर्भ में जिनकी भी कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी का नाम हट गया हो तो उसके लिए भी पूरी एक व्यवस्था है। अखिल भारतीय समन्वय बैठक के बाद सुनील आम्बेकर ने एसआईआर के साथ साथ घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे को भी उठाया। तेजी से बदलती डेमोग्राफी और हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। इधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं।
तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का एसआईआर कितना संदेहास्पद है कि जिंदा लोगों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मरा हुआ साबित किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है। एक ओर बिहार में विपक्ष निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी ओर आरएसएस राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का समर्थन कर रहा है। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को शुरू करने की बात कह रहा है। आरएसएस के समर्थन के बाद अब ये देखना होगा कि बिहार चुनाव में विपक्ष का मुद्दा कारगर साबित होता है या कमजोर। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं झारखंड में मतदाता सूची के रिवीजन पर हलचल मची है। 10 सितंबर की चुनाव आयोग की बैठक से पहले सियासत का गरमाना बताता है कि ये झारखंड में आसान नहीं होगा। बीजेपी इसे फर्जी मतदाताओं को हटाने से जोड़कर देख रही है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे सिर्फ वोट चोरी की चाल बता रही है। दस सितंबर को केंद्र चुनाव आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शामिल होंगे। एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। निर्वाचन आयोग देश भर में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कराने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार के बाद अब झारखंड में भी सियासत गरमा गई है। झारखंड को तो विशेष आपत्ति इसलिए होगी ना क्योंकि इनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद का दर्जा प्राप्त है। अब अगर बात करें संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 1951 से 2011 के बीच में 16% घट गई और मुसलमानों की 14% बढ़ गई। तो ये जाहिर तौर पर जितने घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा, इसलिए इनको आपत्ति हो रही है। जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है उसको स्लैश करो, उसको काटो, उसको बेदखल करो, उसको इलेक्टोरल रोल से बाहर करो। तो झारखंड में ये कवायद पूरी तरह से आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज इनके वोट को कम किया जाएगा, गांव देहात को वोट को कम किया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मतदाता बनने की 3 अहर्ताएं भी दोहराई। भारत का नागरिक होना, 18 साल की आयु का पूरी करना और संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना। इसलिए ये झारखंड में पहले भी हुआ, फिर अभी कमीशन का गाइडेंस कब आएगी, फिर उसके बाद हम लोग भी अपने एसआईआर एक्टिविटीज यहाँ पर शुरू करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथों को लेकर भी कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। मतदान केंद्र की दूरी वोटर के घर से 2 किलोमीटर से कम रखी जाएगी। इन दिशा निर्देशों के बाद झारखंड की सियासत तेज है। सियासत इस कदर गर्म है कि कांग्रेस ने इसे केंद्र की तानाशाही तक करार दे दिया। तो एसआईआर का मतलब है कि आप उसको खुली छूट दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराना अगर वोटर आईडी वो पेश करता है तो उसको मान लीजिए। केवल हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं। लेकिन राज्य देश का निर्वाचन आयोग है जो यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी जो नीचे तबके के लोग हैं उनके वोट काटने पर उतारू है, क्योंकि वो एक दल को जिताना चाहता है। हालांकि झारखंड में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी कोई औपचारिक आदेश तो जारी नहीं किया है, लेकिन 10 सितंबर की बैठक के ऐलान के बाद सरगर्मी तेज है। गौर करने वाली बात ये कि आयोग 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में एसआईआर को लागू कर सकता है। अब सबकी निगाहें इस बैठक और झारखंड में वोटर लिस्ट रिवीजन पर टिकी हैं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पहले से चल रही है और अब चुनाव आयोग इसे पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को चुनाव आयोग देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें राज्यों की तैयारियों का प्रेजेंटेशन देखा जाएगा और उसके बाद पूरे देश में एसआईआर लागू करने का ऐलान भी हो सकता है।
देश भर में लागू हो सकता है एसआईआर। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई अहम बैठक। बिहार में लागू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश भर में इसे एक साथ लागू करने जा रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को चुनाव आयोग देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियों की समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि 10 सितंबर के बाद इसी महीने देश भर में एसआईआर का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने बार बार दोहराया कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चुनाव आयोग का मकसद है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो हमें संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू होगा। हालांकि अभी तिथियां तय नहीं की गई हैं, लेकिन 10 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक है और इस बैठक की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिर पूरे देश में एक साथ एसआईआर कब लागू किया जाए। बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद अब चुनाव आयोग ने इसे देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक साथ लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में 10 सितंबर को होने वाली इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 24 जून को बिहार के लिए जारी अपने आदेश में ही आयोग ने साफ किया था कि एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाएगा। आयोग ने उस आदेश में लिखा था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत आयोग को यह अधिकार है कि वो निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करा सके, जिसमें मतदाता सूचियों की नई तैयारी भी शामिल है। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में एसआईआर शुरू किया जाए। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहां एसआईआर पहले लागू होगा और शेष राज्यों के लिए अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। बिहार में फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जो 30 सितंबर तक पूरी होगी। बिहार में विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध करता रहा है, लेकिन जब पूरे देश में एसआईआर लागू होने जा रहा है तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो प्रक्रिया के तरीके के विरोधी हैं, एसआईआर के नहीं। एसआईआर का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। एसआईआर का जो प्रोसेस अपनाया गया, जो प्रोसीजर अपनाया गया, उस पर आपत्ति है। जिस तरह के जो दस्तावेज़ की मांग रखी गई, उस पर भी लोगों का एतराज़ था कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर जो मजदूरी करता है, जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, वो कहाँ से वो दस्तावेज लाएगा और कैसे आकर वो अपना उस बात को उसकी तस्दीक करेगा। तो हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सारे देश में अगर इलेक्शन कमीशन कराना चाहता है तो कराए, लेकिन उसका प्रोसीजर ऐसा रखना चाहिए कि जलवी लोगों का नाम ना कटे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमने चिंताएं दी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की भी मुहर लगी, दस्तावेज को लेकर के जो हठधर्मिता थी, जो अहंकार की भावना थी, जो सुनने की प्रवृत्ति बिल्कुल खारिज सी कर गई थी, उसमें बदलाव आया है। हमारी इस एसआईआर से कभी विरोध नहीं रहा, ये गैर पारदर्शी तरीके से हमारा विरोध रहा और मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टेक होल्डर से बात करके ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि एसआईआर से देश भर में मतदाता सूचियों को सही करने और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वीकृति दे चुका है। ये कोई बेफिजूल की कार्रवाई नहीं है जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ने हंगामा किया था। अब बंगाल में चुनाव है, फिर आसाम में चुनाव है, तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, वो अपनी संभावित पराजय को देखते हुए इसका विरोध कर रही हैं, इसमें कमियां खामियां निकाल रही हैं। इतना हम भी कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को पारदर्शी दिखना चाहिए और विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं उनको रिजोल्व भी करने का प्रयास करना चाहिए और संपूर्ण देश में एसआईआर होगा, ये तो चुनाव आयोग पहले स्वीकार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर मोहर है। हालांकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर अभी ये ऐलान नहीं किया है कि पूरे देश में एसआईआर कब से लागू होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी घोषणा सितंबर में ही कर दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक है, दिल्ली में होगी जेडीयू संसदीय दल की मीटिंग। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर मीटिंग होगी और मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मौजूद रह सकते हैं, इस बात की जानकारी है।
बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक है। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक होगी। नालंदा से जेडीयू सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उनके आवास पर यह मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।